आज हम लोग पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन के बारे में। ठीक है, हम लोग डाइजेशन पढ़ लिए थे। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हम आपको बता दिए थे, लिपिड का डाइजेशन बता दिए थे, फैट का डाइजेशन बता दिए थे, न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन बता दिए थे, है ना। तो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं ना, इसमें हमने डाइजेशन आपको बता दिया। ठीक है, अब इसका एब्जॉर्प्शन कैसे होगा सो देखिए। आज हम लोग पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन, ठीक है बच्चा, ध्यान से सुनो बुद्धरू लोग। एब्जॉर्प्शन, ठीक है, ये है हमारा स्टमक। ठीक है, जैसे प्रेस स्टमक है, ये है हमारा डुओडेनम और ये है हमारा जेजुनम, और फिर ये हाईली क्वाइल्ड जो होता है ये है हमारा क्या है बताइए आप लोग, इलियम। यहाँ ये इलियम है, ठीक है, और यहाँ डाइजेशन होगा, कुछ डाइजेशन, सॉरी, यहाँ डाइजेशन भी होगा, एब्जॉर्प्शन भी होगा। कुछ एब्जॉर्प्शन हमारा इलियम में भी होता है, ठीक है, लेकिन मेनली जो एब्जॉर्प्शन होगा वो हमारा इलियम में होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? तो आज हम लोग पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन के बारे में। ठीक है, तो देखिए एब्जॉर्प्शन कैसे होगा। ठीक है, जैसे हम लोग क्या क्या खाए थे, है ना, प्रोटीन खाए थे, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड खाए थे, है ना, तो इसका एब्जॉर्प्शन हमको करवाना है। ठीक है बच्चा, तो देखिए ध्यान से, ये है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन हम बना रहे हैं। ठीक है, ये है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, इसमें होता है सिरोसा, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा और मस्कुलरिस। ठीक है, तो ये जो सब म्यूकोसा जो होता है ना, इसमें ये सब म्यूकोसा जो है, ठीक है, इसके इसके ये जो फॉल्ट्स हैं, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे पता है? इसको कहेंगे हम, ये कहलाएगा हमारा वाल्व ऑफ करकरिंग, सी यहां पर होगा। ठीक है, वाल्व ऑफ करकरिंग, ये क्या है? ये सब म्यूकोसा के फॉल्ट्स हैं बच्चे, सब म्यूकोसा के क्या है ये फॉल्ट्स है। ठीक है, एकदम आराम से समझेंगे हम, बहुत बेहतरीन ढंग से समझेंगे इसको। ठीक है, सब म्यूकोसा के फॉल्ट्स को हम वाल्व ऑफ करकरिंग कहते हैं। ठीक है, और इस सब म्यूकोसा के बाद होगा हमारा म्यूकोसा। क्या होगा? म्यूकोसा। ध्यान से सुनिए, ये म्यूकोसा क्या होगा? ये जो म्यूकोसा है ना, इसके जो फॉल्ट्स होते हैं फिंगर लाइक, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं विलाय। ये इधर भी होगा, ठीक है, इसको हम कहते हैं विलाय। ठीक है, बात समझ में आ रही है? इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम विलाय कहते हैं। जब एक विलाय को यानी कि विलस को हम जब देखेंगे, ठीक है, ध्यान से सुनिए, ठीक है, ये है हमारा एक विलस, है ना, एक विलाय को हम विलस कहेंगे। इसके पास बहुत सारे इंटेरोसाइट सेल्स हैं। ठीक है, इसके पास क्या है? इंटेरोसाइट सेल है। ठीक है, इस इंटेरोसाइट सेल के पास, है ना, यहाँ पर क्या है? इंटेरोसाइट सेल। ठीक है, इस इंटेरोसाइट सेल के पास होगा हमारा देखिए ब्लड वेसल। क्या होगा? ब्लड वेसल। और क्या होगा? लिम्फेटिक वेसल। ठीक है, क्या होगा? लिम्फेटिक वेसल। बस समझ में आ रही है? और इसके जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, इसमें ऐसे ये होगा माइक्रोविलाई। इससे होगा क्या बच्चा? इससे ये होगा कि इसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा।
जितना ज़्यादा सरफेस एरिया रहेगा उतनी ही अच्छी तरह से एब्जॉर्प्शन होगी, ठीक है, उतनी अच्छी तरह से क्या होगी, एब्जॉर्प्शन होगी, ठीक है। कोई दिक्कत, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। तो ये देखिए सरफेस एरिया इससे क्या हो जाता है, ये बढ़ जाता है ना। तो ये जो आपको हम बताए थे ब्लड वेसल और ये लिम्फेटिक वेसल, ठीक है। ये ब्लड वेसल और लिम्फेटिक वेसल है क्या, ब्लड वेसल में जो है, ब्लड वेसल में है ना, अब देखिए यहाँ पर ये जो हमारा ब्लड वेसल जो ऊपर में लिखे थे हम, ब्लड वेसल, ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट क्या होगा, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट इसमें क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, किसमें होगा, ब्लड वेसल में, ठीक है। इसको थोड़ा हम रफ कर देते हैं, ठीक है। ब्लड वेसल में क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन हो जाता है, ठीक है। और देखिए ये जो आपको हम बताए थे, है ना, ये ठीक है, तो इसमें जो आपका इंटेरोसाइट सेल है, यहाँ पर लिम्फेटिक वेसल है, और इस लिम्फेटिक वेसल का क्या होता है बच्चा, इस लिम्फेटिक वेसल का ये जो पोर जो होता है, जैसे ये मान लिया जाए लिम्फेटिक वेसल है, इसमें जाएगा हमारा लिपिड, क्या जाएगा, लिपिड जाएगा, क्या जाएगा बोलिए, लिपिड जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो जाएगा, इसके पोर्स थोड़े क्या होते हैं, है ना, थोड़ा चौड़ा होता है इसका, ठीक है। तो ये यहाँ से इसमें एब्जॉर्ब होगा, है ना। तो आपको हम बताए थे ये लिपिड किस रूप में जाएगा, फैटी एसिड, ठीक है, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, ये क्या है बताए आपको हमने बताया था, ग्लिसरॉल, देखो ये क्या है, ग्लिसरॉल, ठीक है। ये जो आपको हम बताए थे, ये लिपिड का डाइजेशन हम करवा दिए थे ना, तो लिपिड का डाइजेशन होने के बाद ये क्या बन गया था हमारा, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, इसका एब्जॉर्प्शन होगा यहाँ पर, ठीक है। तो कैसे होगी, ये देखिए अब क्या होगा, ये आएगा पहले हमारा इंटेरोसाइट सेल के पास, ठीक है, इंटेरोसाइट सेल के पास आएगा, है ना, लिम्फेटिक वेसल, है ना, यहाँ पर लिम्फेटिक वेसल है, ठीक है। लिम्फेटिक वेसल में क्या होगा, लिम्फेटिक वेसल दैट इज कॉल्ड लैक्टिल, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, ये क्वेश्चन पहले पूछा गया है, ठीक है। आपको हम क्वेश्चन बताएंगे, है ना, कि कैसे क्वेश्चन आया है एग्जाम में, कहाँ से पूछा है, ठीक है। इलेक्टिल का क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो इसका एब्जॉर्प्शन, ये सबसे पहले जिससे हम जो तेल घी, है ना, और जो चर्बी वगैरह जो खाते हैं, है ना, लास्ट में वो क्या बन जाता है, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में जब डाइजेस्ट हो जाता है तो वो बन जाता है, ठीक है। अब ये जो बना हमारा, ठीक है, ये क्या हुआ, पहले इंटेरोसाइट सेल के पास जब ये आएगा, ठीक है, तो ये क्या करेगा, है ना, यहाँ आने के बाद, है ना, गोल्जी बॉडी है जो सेल ऑर्गेनेल्स है, गोल्जी बॉडी, यहाँ जब आएगा तो इसके ऊपर जो है, ध्यान से सुनिए, इसके ऊपर ये क्या करता है, प्रोटीन का लेप चढ़ा देता है इस पर, ठीक है, किस में, फैटी एसिड जो ग्लिसरॉल है ना, इस पर। अब ये बन जाता है लिपोप्रोटीन, क्या बन जाता है, लिपोप्रोटीन, ध्यान से सुनिए, लिपोप्रोटीन, ठीक है। और बच्चा सुन रहे, बच्चा ध्यान से बुतरू लोग, इसी लिपोप्रोटीन को हम कहते हैं काइलोमाइक्रोन, ठीक है, काइलोमाइक्रोन। और यही काइलोमाइक्रोन क्या होता है, ये लिम्फेटिक वेसल से ये हमारा पूरे शरीर में चला जाता है, जैसे एडिपोज टिश्यू, है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लीवर, ये सब के पास चला जाएगा, जहाँ इसको जाने का होगा वो वहाँ चला जाएगा, है ना। और इसके बाद हमको क्या मिलेगी, इससे ऊर्जा मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से एब्जॉर्प्शन आपको हम बता दिए थे, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का ब्लड वेसल से एब्जॉर्ब हो जाता है, यानी कि अमाइनो एसिड,
और ग्लूकोज, है ना, वो सब कहाँ से एब्जॉर्ब हो जाएगा, ब्लड वेसल से। और लिम्फेटिक वेसल से क्या होगा, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, ठीक है, ये लिपोप्रोटीन बनेगा। फिर इसी लिपोप्रोटीन को हम लोग काइलोमाइक्रोन कहते हैं, और ये काइलोमाइक्रोन फिर हमारे, है ना, शरीर के हर भाग में चला जाएगा और उससे फिर हमें ऊर्जा मिल जाएगी, ठीक है। अब हम आपको बताएंगे कि किसका डाइजेशन कैसे होता है, सॉरी किसका एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, ठीक है। देखिए ध्यान से, जैसे हम लोग खाए थे कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, आपको हम बता दिए हैं पिछले वीडियो में, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट ये किस चीज में टूटा था बच्चा, ग्लूकोज, ठीक है, फ्रुक्टोज, और बताइए आप लोग गैलेक्टोज, ठीक है, ये गैलेक्टोज, ठीक है। जैसे स्टार्च आपको बताए थे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज में टूट जाता है, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज, फ्रुक्टोज क्या देता है, ग्लूकोज प्लस सुक्रोज क्या देता है, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, और मिल्क शुगर जो है लैक्टोज, ये क्या देता है हमको, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ठीक है बच्चा। तो इसका एब्जॉर्प्शन कैसे होगा इसके बारे में बताएंगे आपको, ठीक है। तो देखिए ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, गैलेक्टोज इसका एब्जॉर्प्शन कैसे होगा, ठीक है। इसका एब्जॉर्प्शन जो होता है ब्लड वेसल में, है ना, ये कुछ दूर जो है, कुछ दूरी तक ये डिफ, मतलब समझ लीजिए आप इनिशियली, है ना, कुछ दूरी तक ये चला जाता है आपका डिफ्यूजन के थ्रू, ठीक है, डिफ्यूजन के थ्रू, ठीक है। और बाद में, है ना, बाद में लेटर ऑन, है ना, ये क्या करता है, इसको एनर्जी की आवश्यकता हो जाती है, जरूरत पड़ जाती है, तो ये जाएगा आपका सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट विथ सोडियम, सेकेंडरी एक्टिव, ठीक है, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट किसके साथ जाएगा, सोडियम Na+ के साथ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको हम रफ कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए फ्रुक्टोज का कैसे होता है, फ्रुक्टोज का बच्चा होगा कैसे होगा, सो आपको बता रहे हैं, देखो ध्यान से, ठीक है। ये जो आपका फ्रुक्टोज है, ये फ्रुक्टोज, ठीक है, इसका कैसे एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है, इसका होगा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है, ये नीट में क्वेश्चन पूछा गया है, 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे, अब देखिए एमाइनो एसिड, एमाइनो एसिड का एब्जॉर्प्शन कैसे होगा, एमाइनो एसिड सेम होगा, कैसे होगा, शुरू में एमाइनो एसिड जो है ये जाएगा, कुछ दूरी तक जाता है ये डिफ्यूजन के थ्रू, उसके बाद जब ये थक जाता है, इनिशियली ये कुछ दूरी तक जाता है डिफ्यूजन के थ्रू, है ना, और जब ये थक जाता है एक तरह से आप कह सकते हैं, तो लेटर ऑन ये कैसे जाएगा, ये जाएगा आपका सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इसको एनर्जी की आवश्यकता होती है, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है बुद्रू, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अब लिपिड का कैसे एब्जॉर्प्शन होगा, लिपिड का होगा बच्चा, लिपिड का होगा आपका सिंपल डिफ्यूजन, एनर्जी की जरूरत नहीं होती है, सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू ये क्या हो जाएगा, इसका एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, ठीक है। और वाटर जो है हमारा, ये इसका क्या होगा, इसका होगा हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन, हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन, कैसे होगा, ऑस्मोसिस के थ्रू,
ठीक है, बस समझ में आ गई। इसका कैसे डाइजेशन होगा सो बता दिए आपको। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में हम पढ़ेंगे और वहां से हम जानेंगे कि यहाँ से नीट में कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है और कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। इससे पहले आप जान लीजिए। ठीक, क्वेश्चन है फ्रुक्टोज इज अब्सॉर्ब इनटू द ब्लड, है ना, थ्रू द म्यूकोसा सेल ऑफ इंटेस्टाइन बाय द प्रोसेस कॉल्ड, है ना। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक है, क्वेश्चन था लैक्टिल का, जो आपको बताए थे कि लैक्टिल का क्वेश्चन कहता है इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है, लैक्टिल्स आर फाउंड इन, लैक्टिल कहाँ पाया जाता है ना। ऑप्शन दिया हुआ था इलियम, ठीक है, इलियम ऑप्शन दिया हुआ था। बस समझ में आई। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। ज्यादा टफ भी क्वेश्चन नहीं रहता है, पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए सब आसान है, जो मेहनत से पढ़ता है। ठीक है मित्रों, इसलिए मेहनत से पढ़िए, ईमानदारी से पढ़िए, अच्छा से पढ़िए, समझ के पढ़िए। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे इसको, एब्जॉर्प्शन को रफ करेंगे और हम लोग पढ़ेंगे लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम लोग? लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन देखिए, इसको जिस तरह से हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन को 3 भाग में बांटते थे, है ना, इसी तरह से हम इसको भी, है ना, 3 भाग में हम क्या किए? इसको बांट दिए। पहला सिक्कम, किस में बांटे? सिक्कम। ठीक है, दूसरा क्या है? कोलन, कोलोन। तीसरा रेक्टम। ठीक है बच्चा, देखिए आपको हम यहां बनाते हैं, ठीक है, इधर जगह है मेरे पास, यहां बनाते हैं हम लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, यहाँ पे हमारा वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है, यहाँ पर इलियोसिकल वाल्व है। ठीक है, बात समझ में आ रही बच्चा? यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन, इलियम यहाँ से आकर के खुलेगा इसमें। ठीक है, और ये हो गया आपका, ये इधर आएगा, एस शेप बनाएगा। ठीक है, ये रेक्टम होगा, ये एनस होगा, ये हो गया आपका रेक्टम। ठीक है, ये हो जाएगा आपका एनस। ठीक है, ये हो जाएगा आपका अपेंडिक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका अपेंडिक्स और ये हो जाएगा आपका ब्लैंड सेक सिक्कम। ठीक है, ये हो जाएगा आपका कोलोन। ठीक है, तो ये ऊपर की ओर जा रहा है कोलोन, इसको बोलेंगे असेंडिंग कोलोन। ठीक है, ये इस तरह से जा रहा है, इसको बोलेंगे ट्रांसवर्स कोलोन। ठीक है, ये नीचे की ओर आ रहा है, इसको कहेंगे हम डिसेंडिंग कोलोन। ठीक है, बस समझ में आ रही है? ये एस शेप का यहाँ बना है, इसको कहेंगे सिग्मोइड कोलोन। ठीक है, ये हो जाएगा रेक्टम, ये हो जाएगा एनस। ठीक है, बस समझ में आ रही बच्चा? अब देखिए, अब क्या है, अब जो है ये सिकम जो है, ये यहाँ पर सिम्बियोटिक बैक्टीरिया पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सिम्बियोटिक, सॉरी, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, बैक्टीरिया। ठीक है, ये क्या पाया जाएगा यहाँ पर? सिम्बियोटिक बैक्टीरिया, है ना। ऐसे लार्ज इंटेस्टाइन को बैक्टीरिया का घर माना जाता है ना। यहाँ पर बहुत सारे बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ठीक है, सिक्कम में, एनसीईआरटी में लिखा है सिक्कम में सिम्बियोटिक बैक्टीरिया पाया जाता है, और यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी है। ठीक है, देखिए ये है ब्लाइंड सेक, यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना, ये खुलती है स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, बात समझ में आ रही है? यहाँ पर एक वाल्व है, इसको कहते हैं इलियोसिकल वाल्व। ठीक है, इलियोसिकल वाल्व बोलते हैं। ठीक है, तो ये जब भोजन, जब जो फूड होता है, जब इधर चला आता है
तो फिर ये इधर ना चला जाए, इसीलिए ये बल्ब क्या करता है, गेट का काम करता है, इधर आ जाता है फिर इधर नहीं जाता है। ठीक है, और यहाँ पर हमारे बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, है ना। एक मेनली एक बैक्टीरिया जो है इकोलाई नाम की बैक्टीरिया पाई जाती है यहाँ पर। ठीक है, बस समझ में आ रही है। इस इकोलाई बैक्टीरिया के पास होता है, इसके शरीर से 2 विटामिन निकलते हैं, एक होता है विटामिन के, एक होता है विटामिन B12। ठीक है, ये हमको क्या दे देता है, यहाँ एम देना भूल गया मैं। ठीक है, सिम्बियोटिक बैक्टीरिया। तो सिकम है विटामिन के, विटामिन B12। ठीक है बच्चा, बात समझ में आ रही है। अब ये क्या होगा, विटामिन के और विटामिन B12 दे दिया, अब इसके बदले में हमको इसको देना पड़ेगा। ये हमको विटामिन के और विटामिन B12 दे दिया, इसके बदले में हम क्या देते हैं इसको, अनडाइजेस्टेड फूड देते हैं, अनडाइजेस्टेड फूड देते हैं। और क्या देते हैं इसको रहने का घर दे देते हैं, रहने का जगह मिल जाता है ना। तो जहाँ ये रहने का, इसको हम क्या दे दिए, जगह दे दिए, और इसको हम अनडाइजेस्टेड फूड दे दिए, ये वही खाता है। ठीक है, तो इस तरह के रिलेशन को साइंस कहती है सिम्बायोसिस रिलेशन या सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ठीक है, तो ये आप समझ गए। ठीक है, अब क्या होता है, ये कोलोन जो है ना, ये कोलोन में, ठीक है, अब जो है ये जो आप देख रहे हैं नीचे अपेंडिक्स, ये अपेंडिक्स है। ठीक है, ये अपेंडिक्स क्या होता है, ये इन्वेस्टिजियल ऑर्गन है, इसको बोलते हैं वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। ठीक है, ये इन्वेस्टिजियल ऑर्गन है ना। पहले इसका यूज होता था, पहले क्या होता था, इसका यूज होता था, है ना, जब हम लोग सेल्यूलोज खाते थे, है ना, घास उस खाते थे, पत्ता उत्ता खाते थे, है ना। तो ये क्या हुआ, अब हम लोग सेल्यूलोज खाना छोड़ दिए, है ना, तो ये धीरे धीरे छोटा होता गया, है ना, और ये फंक्शन लेस हो गया, इसका कोई फंक्शन नहीं है ऐसे हमारी बॉडी में। ठीक है, तो ये फंक्शन लेस है, इसका कोई, कभी कभी क्या होता है ना बच्चा, इसमें क्या होता है, कुछ ऐसे एलिमेंट्स आ जाते हैं। ठीक है, जब हम खाना खाते हैं तो कुछ ऐसे चीज़ आ जाते हैं, जैसे कंकर पत्थर या फिर शीशा वगैरह अगर हम खाए ना, हमारे फूड के थ्रू यहाँ चला आया, तो यहाँ पर जख्म कर देता है, घाव कर देता है, यहाँ पर क्या कर देता है, घाव कर देता है, जख्म कर देता है। ठीक है, और इससे होता क्या है, बहुत पेन होने दर्द होने लगता है। ठीक है, तो दर्द जैसे डॉक्टर बोलता है किधर दर्द करता है, दाब करके देखेगा, इधर बोला नहीं, लेफ्ट में नहीं, राइट में, डॉक्टर समझ जाता है ना, कि राइट में है, अपेंडिक्स का प्रॉब्लम हो सकता है, बहुत खतरनाक दर्द होती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा जोर से दर्द होती है ना। तो अल्ट्रासाउंड डॉक्टर लिखता है ना, उसके बाद देख लेता है इसमें कहीं, है ना, ये स्वेलिंग वगैरह तो नहीं हो गया, फूल नहीं गया है, इसमें घाव तो नहीं हो गया है। अगर शुरुआत होती है, डॉक्टर को समझ में आता है कि हम इसको मेडिसिन से ठीक कर सकते हैं, तो वो ठीक करता है, और अगर नहीं तो इसको काट करके डस्टबिन में फेंक देता है। ठीक है, बस समझ में आ गई। तो ये अपेंडिक्स हो गया। अब देखिए, अब क्या होता है, ये भोजन जो है ये इधर जाता है धीरे धीरे, है ना, यहाँ से, है ना। अब यहाँ रेक्टम है ना, रेक्टम में क्या होता है, रेक्टम और एनस में कभी कभी जब जो हम भोजन करते हैं, जब अच्छा से पानी नहीं पीते हैं, है ना, या फिर कंस्टिपेशन हो जाता है ना, तो यहाँ क्या होता है, जो फेसेस होते हैं यहाँ जब एक्यूमुलेट हो जाता है ना, एकदम हार्डनेस टाइप से, है ना, तो ये क्या करता है, इसकी दीवार में ये जख्म कर देता है ना, घाव कर देता है। इसको हम कहते हैं पाइल्स। क्या कहते हैं बच्चा, इसको हम पाइल्स डिजीज कहते हैं। ठीक है, ये पाइल्स होता क्या है ना, जिसको हम हिंदी में बवासीर कहते हैं। ठीक है, तो ये बवासीर जब हो जाता है ना, तो डॉक्टर इसको क्या करता है, इसको छील देता है ना, इसको ऑपरेशन करके इसको हटा देता है जख्म को। ठीक है, उसका मेडिसिन दे देता है, फिर सूख जाता है, ये ठीक हो जाता है। लेकिन जब छोटा मोटा डॉक्टर से करवाइएगा तो आपको दिक्कत हो जाएगी। ऑपरेशन जब भी करवाना चाहिए तो बड़े डॉक्टर से करवाना चाहिए। ठीक है, बड़े डॉक्टर क्या करेंगे, एक ही बार करेंगे, अच्छा से करेंगे, है ना, सस्ता बार बार, महंगा एक बार। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाए। इससे बचेंगे कैसे, तो इससे बचने के लिए, हमें पाइल्स डिजीज ना हो, इससे बचने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चा, इससे बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सुबह में जो है मॉर्निंग में हमें क्या करना पड़ेगा, गर्म पानी पीना पड़ेगा, है ना, जिसको हम लोग सुसुम गर्म कहते हैं, है ना, सुसुम गर्म पानी पीना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, जो हार्डनेस है ये सॉफ्ट हो जाता है। ठीक है, और रात में सोने के समय आप थोड़ा गर्म पानी पीजिए, है ना, तो इससे आपको पाइल्स डिजीज नहीं होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
अब हम लोग, है ना, आपको बता दिए। अब एक चीज हम पढ़ेंगे यहाँ से, है ना, यहाँ पढ़ेंगे बुद्रू। अच्छा, एक चीज और बताते हैं आपको, देखिए इसको पहले रफ कर लीजिए। एक क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है, वो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। जैसे गट बैक्टीरिया B1 थायमीन, ठीक है, ये विटामिन है। B2 ये हो जाएगा आपका राइबोफ्लेविन, ये विटामिन है ये सब, है ना। B7 बायोटिन, ठीक है। B9 फोलेट, फॉलिक एसिड, ठीक है। ये क्या होता है बच्चा? पैंथोथेनिक एसिड, पैंथोथेनिक एसिड, ठीक है। ये सब का जो है सिंथेसाइज कर देता है हमारा गट बैक्टीरिया, गट बैक्टीरिया, ठीक है। क्वेश्चन पूछा हुआ है, एग्जाम में क्वेश्चन आया है, ठीक है। वेयर डू सर्टेन सिम्बियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉर्मली ऑकर्स इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिक्कम हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? वेयर डू सर्टेन सिम्बियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉर्मली ऑकर्स इन ह्यूमन बॉडी, एनसीईआरटी अपन ये लिखा है सिक्कम, यहां से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। एक और क्वेश्चन था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय द गट बैक्टीरिया, है ना। इसका ऑप्शन दिया हुआ था विटामिन B1, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में, ठीक है। इसको रफ करते हैं और अब हम पढ़ेंगे बच्चा, बुत्रू लोग, अब हम पढ़ेंगे, अरे बुत्रू ध्यान से सुनो बच्चा लोग, अब हम पढ़ेंगे डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या पढ़ेंगे? डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। एनसीईआरटी से बैक साइड में लिखा है, ठीक है, ध्यान से सुनिए। डिसऑर्डर ऑफ डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, शॉर्ट में लिख दिया डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। एक दिया है एनसीईआरटी में, लिखा है जॉन्डिस, ठीक है। जॉन्डिस क्या होता है सो समझिए, आपको पहले भी थोड़ा सा इसके बारे में बता दिए थे, ठीक है। ये है हमारा लीवर, है ना, ये आपको हम बता रहे हैं। ये है आपका स्प्लीन, क्या है? स्प्लीन, ठीक है। ये आरबीसी का कब्रगाह माना जाता है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है, ठीक है। ये कब्रगाह है ना। आरबीसी में क्या? हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीम प्लस ग्लोबिन इज कॉल्ड हीमोग्लोबिन, ठीक है। ग्लोबिन के छोड़ दीजिए आप हीम देखिए। इसमें क्या होता है? बिलीरुबिन और बिलीवर्टिन, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्टिन, बिलीवर्टिन, ठीक है बच्चा, ठीक है। अब ये क्या करता है? बिलीरुबिन और बिलीवर्टिन ये चला जाता है हमारा या ये लीवर में, और लीवर क्या है? लीवर में एक सेल होता है हिपेटोसाइट सेल, हिपेटोसाइट सेल, ठीक है। हिपेटोसाइट्स या हिपेटोसाइट सेल, ठीक है। ये क्या करता है? इसको ले लेता है ना, और एब्जॉर्ब ये कर लेता है और उसके बाद गॉल ब्लैडर में भेज देता है, ठीक है। और यहाँ से ये बिलीरुबिन क्या करता है? हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में जब आता है ना, तो यहाँ के जो बैक्टीरिया है ना, इसे स्टर्कोबिलिन में चेंज कर देता है, स्टर्कोबिलिन में, ठीक है। और आप जानते हैं, है ना, फिर ये किस कलर का हो जाएगा? ये आपका जो फेसेस होता है वो किस कलर का हो जाएगा? ये वो हो जाएगा आपका पीला कलर का, येलो कलर, येलो, ठीक है। बात समझ में आ रही है? येलो, ठीक है।
बात समझ में आ गई? इसको हम रफ कर देते हैं। जॉन्डिस समझ में आ गया आपको, है ना? ये क्या होता है? लीवर इफेक्ट होता है। क्या इफेक्ट होता है? लीवर। ठीक है, इसमें कौन सा अंग इफेक्ट होता है? लीवर। एनसीईआरटी लिखा है। उसके बाद क्या होगा? डिपोजिशन ऑफ डिपोजिशन 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 ऑफ बाइल पिगमेंट। एनसीईआरटी बाइल पिगमेंट लिखा है। बाइल पिगमेंट, डिपोजिशन ऑफ बाइल पिगमेंट इन स्किन एंड आईज। ठीक है, यहां से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, स्किन और आई हमारा किस कलर का हो जाएगा? ये हमारा येलो दिखने लगेगा। ठीक है बच्चा, बात समझ में आ रही? ये किस तरह से दिखाई देगा आपको? येलो दिखाई देने लगेगा। ये हो गया आपका जॉन्डिस। ठीक है, क्वेश्चन यहीं से पूछ सकता है। ठीक, बाहर क्वेश्चन नहीं रहेगा, एनसीईआरटी है। ठीक है, एनसीईआरटी की एक एक लाइन आपको अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एनसीईआरटी की एक एक लाइन हम लोगों को बहुत कुछ कहती है, हम लोग समझ नहीं पाते कि क्या कहती है। इसीलिए आपको बार बार मैं कहता हूं कि एनसीईआरटी की एक एक लाइन आप पढ़िए। आपको डॉक्टर बनना है ना, तो एनसीईआरटी की एक एक लाइन आपको अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा। दूसरा है हमारा वॉमिटिंग। क्या है बच्चा? वॉमिटिंग। ये क्या होता है? ध्यान से सुनो। ये है हमारा स्टमक। ठीक है, जे शेप का। ठीक है, जब हम यहाँ खाना खा लेते हैं, ठीक है, ठीक है, तो क्या होता है बच्चा? ये खाना जो है ना, ये खाना कभी कभी हमारा स्टमक जो है एक्सेप्ट नहीं करता है। जैसे तैसे खाना खा लेंगे हम, है ना, तो इसको एक्सेप्ट नहीं करता है ना। तो ये क्या करता है ना, ये इधर से हमें उल्टी हो जाती है, फिर स्टमक इसको एक्सेप्ट नहीं करता है ना, इसको फिर स्टमक निकाल देता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम वोमिटिंग। तो एनसीईआरटी लिखा है, जहां से क्वेश्चन बन सकता है मैं आपको बता रहा हूं। दिस रिफ्लेक्स एक्शन इज कंट्रोल्ड। ऐसे लिखा है एनसीईआरटी, कंट्रोल्ड। दिस रिफ्लेक्स एक्शन इज कंट्रोल्ड बाय द वॉमिट सेंटर इन मेडुला। यहां से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? वॉमिटिंग बता दिया आपको। और हम तीसरा पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे बच्चा? डायरिया पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ेंगे? डायरिया। ये क्या होता है? डायरिया। ठीक है, ये क्या है? सो देखिए, बॉवल मूवमेंट जो होता है ना हमारा, है ना, वो क्या होता है ना, इसमें डायरिया में आपको क्या होगा? उल्टी होने लगेगी, और क्या होने लगेगा आपका, है ना, बार बार आपको टॉयलेट जाना पड़ेगा, है ना, है ना। क्या होगा फिर? बार बार आपको कहाँ जाना पड़ेगा? टॉयलेट जाना पड़ेगा, है ना। पतला पैखाना जिसको कहते हैं, वो होने लगता है। ठीक है, बॉवल मूवमेंट सही नहीं होता है इसका, जल्दी जल्दी होने लगता है ना, बार बार आप टॉयलेट जाइएगा। ठीक है, फेसेस बार बार जाना पड़ेगा। इसमें क्या होता है? एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है फूड का, एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है ना। फूड का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है। ठीक है, और लार्ज इंटेस्टाइन पूरी तरह से डैमेज हो जाता है। ओके बच्चा, ये है आपका डायरिया। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे कंस्टिपेशन। देखिए, कंस्टिपेशन ये क्या होता है? कंस्टिपेशन क्या है? कंस्टिपेशन है ये जो आपको हम बाद में बताए थे, ये एनस बताए थे आपको। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में रेक्टम एनस। क्या होता है ना, यहाँ पर रेक्टम में, है ना, रेक्टम, इसमें क्या हो जाता है ना, तो इसमें हो जाता है
जो अनडाइजेस्टेड फूड है ये कोलोन में, एनसीईआरटी कोलोन लिखा है, कोलोन लिखते हैं। कोलोन में क्या करता है, रिटेन हो जाता है, रिटेंड क्या, अनडाइजेस्टेड फूड। अनडाइजेस्टेड फूड क्या हो जाता है, अनडाइजेस्टेड फूड कोलोन में क्या हो जाता है, रिटेन हो जाता है, जमा हो जाता है ना। लिखता है अनडाइजेस्टेड फूड आर रिटेन विद इन द कोलोन, ठीक है। इट इज कॉल्ड कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। एकदम हार्ड हो जाता है टॉयलेट, जो आपका फेसेस है, अनडाइजेस्टेड फूड है, वो क्या हो जाएगा, पूरी तरह से हार्ड हो जाएगा आपका, ठीक है। आपको है ना टॉयलेट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, है ना, ये जो है ना आप सुबह सुबह जो निकालते हैं, एक बोरसी खाते हैं तो एक बोरसी निकालते हैं, ठीक है। इसको निकालने के लिए आपको बल लगाना पड़ेगा, यहाँ जमा हो जाता है। इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको पानी पीना पड़ेगा, वाटर, ठीक है। वाटर पीजिए, सुसुम गर्म पानी पीजिए, है ना, ये कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा आपका, ठीक है। इसको रफ करते हैं। अब एक अपना एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है ना उसको पढ़ेंगे हम। वो क्या है, वो है इंडाइजेशन। क्या दिया हुआ है, इंडाइजेशन। ध्यान से सुनो बच्चा, इंडाइजेशन ये क्या है, ठीक है। ये फूड का डाइजेशन सही से नहीं हो पाता है ना। फूड का जब डाइजेशन सही से नहीं हो पाएगा तो क्या कारण हो सकता है, जैसे लेस सिक्रेशन ऑफ एंजाइम। अगर एंजाइम का सही से सिक्रेशन नहीं हो पाया तो हो सकता है, ठीक है। और क्या हो सकता है, स्पाइसी फूड। अगर आप स्पाइसी फूड खा लिए तब हो सकता है। ओवर ईटिंग, ज़्यादा खाना खा लिए तब आपका हो सकता है, ठीक है। स्पाइसी फूड, फूड पॉइजनिंग, फूड पॉइजनिंग, ठीक है। ये सबसे क्या हो सकता है आपका, ये सबसे आपका हो जाएगा आपका इंडाइजेशन, ठीक है। इसमें आपको किस तरह से फीलिंग होगी, फुलनेस, यानी कि लगेगा आपका कि मेरा पेट बिल्कुल भरा भरा सा है, ठीक है। तो जब आपको ऐसा लगने लगेगा तो आप चूरन उरन खाते हैं, ठीक है। तो आपको चूरन उरन नहीं खाना है। अगर आप खा रहे हैं तो ठीक है। इसमें क्या कीजिएगा, आप जीरा ले लीजिएगा, ठीक है। और क्या ले लीजिएगा ना, थोड़ा सा नीम का जो सीड आता है वो ले लीजिएगा, या नीम की पत्ती, ठीक है। अजवाइन ले लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा 1-2 लौंग डाल दीजिएगा। पूरा इसको क्या करिएगा, आप इसको बना दीजिएगा पाउडर, और सुबह में गर्म पानी के साथ आधा चम्मच डाल दीजिएगा और पीजिएगा। दिन भर आपको फ्रेश लगेगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। एक चीज और हो सकता है इसमें जो मैंने भूल गया, एंजाइटी, ठीक है। ये सब के कारण आपका क्या हो जाएगा, इंडाइजेशन होगा। एक क्वेश्चन पूछा गया है, एंजाइटी एंड ईटिंग स्पाइसी फूड टुगेदर, ठीक है, इन एन अदरवाइज नॉर्मल ह्यूमन में लीड टू, है ना, क्या हो सकता है। तो ऑप्शन दिया हुआ था इंडाइजेशन, है ना। अगर आप स्पाइसी फूड और एंजाइटी हुआ है आपको, है ना, तो इससे क्या हो जाएगा, आपका इंडाइजेशन हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है पहले, ठीक है। बात समझ में आ रही है। यहाँ से क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है। तो आपको मैं जो बताया है ना, आप लोग अच्छी तरह से पढ़िए। मैं उम्मीद करूँगा कि आपका क्वेश्चन एग्जाम में पकड़ा जाएगा। लेकिन फिर भी कहते हैं आपको कि आप एनसीईआरटी की एक एक लाइन को अच्छी तरह से पढ़िए। कोई भी टीचर आपको ये नहीं कहेगा कि जो हम पढ़ा दिए हैं उसी से आप पास कर जाइएगा, उसी से आप डॉक्टर बन जाइएगा। नहीं, पढ़ना तो आपको पड़ेगा। एक टीचर क्या करता है, अब बच्चों का कन्फ्यूजन दूर करवाता है ना, जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करवाता है, लेकिन पढ़ना स्टूडेंट को पड़ता है, ठीक है बच्चा। इसलिए क्या कीजिएगा, अच्छा से पढ़िएगा, मेहनत से पढ़िएगा, ध्यान को भटकाइएगा नहीं, ठीक है। और जो सोचे हैं आप उस पर मेहनत कीजिएगा,
है ना। इतना मेहनत कीजिएगा, इतना मेहनत कीजिएगा। याद रखिए एक चीज़ बताते हैं, मेहनत कभी बेकार नहीं जाता है, ठीक है। हार्ड वर्क नेवर गोज वेस्ट, मेहनत कभी बेकार जाता ही नहीं है, ठीक है। अगर आप चाह लिए हैं तो आप एक दिन ना एक दिन डॉक्टर जरूर बनिएगा, बशर्ते कि आपको मेहनत उसी एतबार से करना पड़ेगा। थैंक यू बच्चे।